एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी का नेशनलिस्ट मूवमेंट का रिवीजन। इस रिवीजन में वी विल बी डूइंग सम इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन एंड जो लॉन्ग आंसर है उसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड इफ़ यू डोंट नो, मैंने इस चैप्टर के हैंड रिटन एंड जो टाइप्ड फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे नोट्स जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डाले हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक एंड नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हो इस चैप्टर के नोट्स। प्लस मैंने अब न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी इसका PDF बना दिया है जिसमें मैंने मर्ज करके ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं विद मैप वर्क ऑल्सो। आई विल अपलोड, तो आप उसको भी इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड बोथ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है इसके सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैं आते होंगे एंड इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो जो हमारे स्टार्टिंग के 16 नंबर के 1 मार्क MCQ जो आएंगे वो हमारे 16 नंबर पूरे हो, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग आप अपने आप से बना के लिखते हो, बट जो ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द रिविजन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल हरिजन वॉज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश करा था? महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट मार्च एंडेड ऑन। तो ये डेट एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट एंड इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हू डू नॉट यूज इंस्टाग्राम। ओके, तो द सॉल्ट मार्च एंडेड ऑन April 6, 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज चरखा चोजन एज नेशनल सिंबल? क्यों चूज करा था? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। आत्मनिर्भर होने का जो प्रतीक था वो था हमारा नेशनल फ्लैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन विच ईयर? ही रिटर्न इन 1915। ओके, और अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो लोग 40 मिनट्स की एक नेक्स्ट वीडियो इज 30 मिनट्स की वीडियो में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है। वेरी इजी चैप्टर। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़े हो तो आप जाओ, क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ से जाके ये वाला चैप्टर एक बार पढ़ लो। जब आपने एक बार चैप्टर मेरी वीडियो से पढ़ लिया तो NCERT के ऊपर से कीवर्ड्स देखना आप, एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। फिर बस आपका लॉन्ग आंसर लर्निंग पोर्शन बचेगा। डन। Let's see the next question. The non-cooperation movement was suspended due to, तो we know that जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था in which policemen were died because of आग लगा दी गई थी इस चौरी चौरा पुलिस चौकी के अंदर, तो इसलिए गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट बिकॉज इट वॉज गेटिंग वायलेंट एंड गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द violence. Okay, next question, the father of our nation is Mahatma Gandhi. Next question, what was Rowlatt Act? Okay, तो anybody could be arrested on basis of suspicion and put in prison without trial. तो यही हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि किसी को भी उठा के प्रिजन में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर है हमारे, वो कोई प्रोटेस्ट है, वो आगे चल रहे हैं उस प्रोटेस्ट में, दे आर गैदरिंग द पब्लिक ओपिनियन, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा एंड उनको ना ही कोर्ट में अपील करने का मौका दिया जाएगा। जितने दिन मर्जी होगी ब्रिटिशर्स की उतने दिन वो उनको जेल में रख सकते हैं और कोई कोर्ट में उनका ट्रायल भी नहीं होगा। सो दिस वाज द रॉलेट एक्ट एंड इट वाज ट्रूली बेसलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो ये हमें पता है, टू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड द खिलाफत इशू महात्मा गांधी रेज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ व्हाट यू विल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लाल बाल पाल? तो लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में हमें बताना है। तो ये कौन थे? दे वर द अर्ली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग आई मीन टू से रेडिकल मेथड्स के थ्रू अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो लाल बाल पाल कौन थे? इनका नाम तो आपको पता ही होगा। दे वर द अर्ली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स टू लॉन्च नेशन वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो अर्ली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का नाम लिखने को आएगा आपको एग्जाम में, तो दे आर द लाल बाल एंड पाल। और लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द खिलाफत इशू स्टार्टेड? तो हमें पता है खिलाफत इशू वाज स्टार्टेड टू protest against the injustices done to Turkey and to retain the position of Turkish सुल्तान और खिलाफत। ठीक है, एंड वो दो ब्रदर्स जिनके साथ में महात्मा गांधी ने इशू लॉन्च करा था, खिलाफत प्रोटेस्ट लॉन्च करा था। यू कैन टेल मी डाउन द नेम्स इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको चैप्टर में बहुत बार बताया था। ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट 1931? तो इसमें आपको कंसिडरेशंस बतानी है गांधी इरविन पैक्ट 1931 की। तो क्या थी? फर्स्ट वाज गांधी जी अग्रीड टू पोस्टपोन द सिविल
कंट्री के अंदर बहुत माहौल ऐसा गर्म हो चुका था, डरने लगे थे ब्रिटिशर्स एक टाइम पे। तो उस समय पे गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है एंड गांधी जी की कुछ बातें, दांडी मार्च के बाद की बात है ये, कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ बातें लॉर्ड इरविन की मानी जाती है एंड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट, इरविन अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी जी कहते हैं दैट ठीक है, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देंगे, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकाल दो। नेक्स्ट, हमें बाद में पता चलता है ये गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी का लाइक यू कैन से दैट कोई भी बातों को नहीं माना जाता है, इनफैक्ट ब्लफ करा जाता है इंडियंस के साथ में। अलाउड टू मेक सॉल्ट अलॉन्ग द कोस्ट, इरविन कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया होता है दैट नाउ द इंडियंस आर अलाउड टू मेक सॉल्ट ऑन देयर ओन एंड गांधी जी अग्रीड टू गो टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? ये 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मॉडरेट लीडर्स? एक्सट्रीमिस्ट मैंने आपको बता दिया, तो रेडिकल वेज में बिलीव करते हैं। मॉडरेट्स लीडर्स आर दोज हु प्रेफर मोर ग्रेजुअल परसुएसिव अप्रोच लाइक फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो 2 मॉडरेट ये कौन होते हैं? ये इनटू द सिस्टम में जाके चेंज लाने की कोशिश करते हैं। दे आर लाइक ऑन पेपर्स, बातचीत करके जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाए रादर देन एनी काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले 1 मार्कर में आ सकता है। राइट द नेम ऑफ 2 मॉडरेट लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च? ठीक है, फर्स्ट वाज टू डिमांड स्वराज एंड यही क्वेश्चन है लोग, why did Gandhi ji start a non-cooperation movement? तो फर्स्ट इज टू डिमांड स्वराज एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग एंड खिलाफत रॉन्ग। जो जलियांवाला मसाकर में जो कुछ भी गलती हुआ था एंड खिलाफत रॉन्ग के खिलाफ ये शुरू हुआ था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द दांडी मार्च? तो दांडी मार्च की कंसिडरेशंस लिखनी है आपको। फर्स्ट, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ बनाया गया, सॉल्ट बनाया गया, सी में से लॉ लगा हुआ था, पहले एक लॉ को तोड़ा गया। फिर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, बहुत ज़रूरी है इसमें। थर्ड इज सिविल लॉ वायलेटेड अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, लॉ लग गया था कि कोई भी सॉल्ट नहीं खुद से बना सकता है, सबको सॉल्ट बहुत महंगे रेटों पे खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी लॉन्च दिस प्रोटेस्ट बिकॉज जो सॉल्ट है वो इंडियन हाउस होल्ड का या किसी भी हाउस होल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड उसको महंगा कर देना एंड उसके ऊपर लॉ बनाना गलत था। तो इसलिए गांधी जी खुद से स्टेप लेते हैं एंड नेशन वाइड वायलेट होता है ये सिविल लॉ ऑफ मेकिंग सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर महात्मा गांधी का चैप्टर है तो उनसे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन आएगा, तो आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट्स लॉन्च फॉर फार्मर्स एंड पीजेंट्स बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया। अगर तुमने क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा है इंडिगो मेरे ही चैनल से तो तुम्हें पता होगा, इंडिगो चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट गांधी जी एंड द चंपारण पीजेंट्स। तो ये एक सत्याग्रह जो गांधी जी ने सबसे पहले आते साल लॉन्च करा था वो कौन सा था? कहाँ से आकर? साउथ अफ्रीका से आकर। फर्स्ट वॉज चंपारण सत्याग्रह 1917 फॉर इंडिगो प्लांटर्स, हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। एंड नेक्स्ट इज अहमदाबाद मिल लेबर्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द 2 प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब नॉन कॉपरेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो इन दिस यू हैव टू डीपली एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आंसर आई एम प्रोवाइडिंग यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सोर्सेज बाय विच वी कैन एक्सेस पॉलिटिकल करियर ऑफ महात्मा गांधी। हमें कैसे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है? तो फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर्स, नेक्स्ट थिंग इज ऑफिशियल एंड पुलिस रिकॉर्ड्स, पुलिस के जितने भी रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड इज पब्लिक स्पीचेस एंड द फोर्थ इज प्राइवेट लेटर्स, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, अब ये आपके कुछ 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउ 2 to 3 डेट एंड इवेंट्स दैट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। फर्स्ट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 के अंदर। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इफ यू नो दैट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाले 2 आंसर डालूंगी और क्या डालूंगी, आप लोगों के दोनों लिंक्स डालूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एंड नोट्स के, दैट आर ऑन इंस्टाग्राम, प्लस सम इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स। सो आप चेक करो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को, रिविजन बैच की प्लेलिस्ट भी आई एम अपलोडिंग इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही के साथ आपकी जो फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर आप पहले एक चैप्टर पर जब चैप्टर पढ़ लोगे तो मैं हर एक चैप्टर के जो है रिविजन करवा चुकी हूँ। अगर किसी और चैप्टर का यू वांट मी टू मेक रिविजन सेकंड टाइम, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गेटिंग अ साइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that you can get these questions
जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उन्हें तो बहुत आराम से मिल जाएगी, जो नहीं करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड अभी अगर आपके पास हिस्ट्री है तो इट विल बी कंप्लीटेड वेरी सून। आई विल बी लॉन्चिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर एजेंडा हाउ यू विल बी कंप्लीटिंग योर हिस्ट्री, बिकॉज बहुत लेंदी होती है, आई नो दैट। एंड पॉलिटिकल है, जोग्राफी है, इको है, आप लोगों के पास सोशियोलॉजी है, तो सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वो कंप्लीट करो आप। एंड इफ़ यू हैव इंग्लिश, ऑफ कोर्स यू आर हैविंग इंग्लिश क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करो। इंग्लिश का मैं पूरी 12th क्लास की पढ़ा चुकी हूँ, साथ ही के साथ मैंने इंग्लिश के इतनी सारी रिविजन वीडियोस बनाई हैं, तो इफ़ यू हैव देयर इज नो नीड टू इवन टच एनसीईआरटी और एनीथिंग एल्स, दिस वॉच माई वीडियो एंड चेक दिस रिविजन बैच वीडियोस एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड विद योर इंग्लिश क्लास 12th, ओके। और हिस्ट्री का भी रिविजन बैच होने, पॉलिटिकल का भी होने। सो व्हाट आर यू डूइंग? चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स इन द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।